झारखंड के पलामू में एक चौंकाने वाली खबर आई है। एक भांजे को अपनी ही मामी से इश्क हो गया। इसके बाद उसने मामा को रास्ते से हटाने के लिए अपराधियों को 3.5 लाख की सुपारी दी। देखें पूरी वीडियो। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज झारखंड में। पलामू पुलिस ने पिछले 17 अगस्त की रात एक पैराडाइज टेलर के मालिक तौहीद पर हुए जानलेवा हमले का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल अपनी सगी मामी के प्यार में अंधा होकर भांजा इरशाद ने अपने एक दोस्त आरजू के साथ मिलकर मामा तौहीद आलम को रास्ते से हटाने के लिए 3.5 लाख की सुपारी मंजर व जूमन को दी थी। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी है। बताया कि गुप्त सूचना व तकनीकी साक्ष्य के आलोक में मुस्लिम नगर निवासी मामी गौसिया परवीन मोहम्मद इरशाद व आरजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार शूटर मंजर व जूमन की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि इरशाद का उसकी सगी मामी के साथ पिछले काफ़ी दिनों से इश्क चल रहा था। इसकी भनक मामा तौहीद आलम को लग गई थी। मामा के दुकान चले जाने के बाद भगना मामी के घर में चला जाता था। इस बात को लेकर टेलर मास्टर ने अपनी पत्नी को टॉर्चर करने लगा। इस बीच एक दिन उसने भांजे को भी घर नहीं आने की चेतावनी दे दी थी। इससे आहत इरशाद ने अपनी मामी सहित दोस्त आरजू, मंजर व जूमन के साथ मिलकर मामा व अपने ही पति को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इसके लिए 3-4 किस्तों में मंजर व जूमन को सुपारी की राशि भी अदा कर दी गई थी। इस बीच पैसा देने के 7-8 माह गुजर जाने के बाद तौहीद को रास्ता से हटाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इसके बाद 17 अगस्त की रात दुकान में ही जुम्मन व मंजर ने तौहीद पर हत्या की योजना से गोली चलाकर फरार हो गए, लेकिन किस्मत से गोली टेलर मास्टर के कंधे में लगने से उसकी जान बच गई। पुलिस अब सुपारी लेने वालों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वहीं हमले में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं किया गया है। तब आते हैं दूसरी खबर की ओर। इधर गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा है कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद और ख़ास तौर पर जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद सलाह मशवरे के साथ चलने की जो परंपरा थी वह ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 5 पन्नों का एक लंबा पत्र सोनिया गांधी को लिखकर अपनी नाराजगी भी पार्टी से जाहिर की है। यही नहीं, कांग्रेस से 51 साल पुराना नाता तोड़ते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला। गुलाम नबी आज़ाद ने इंदिरा गांधी से लेकर अब तक के दौर को याद दिलाते हुए सोनिया गांधी से कहा कि आपकी अध्यक्षता में पार्टी अच्छे से काम कर रही थी और सबसे मशवरा लिया जाता था। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस की व्यवस्था राहुल गांधी की 2013 में एंट्री के बाद खत्म हो चली गई। बता दें, गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा, दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद और ख़ास तौर पर जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद सलाह मशवरा के साथ चलने की जो परंपरा थी वह ध्वस्त हो गई। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद सारे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया गया। उनकी जगह गैर अनुभवी और चापलूस दरबारियों ने ले ली है। यही नहीं, इन्हीं लोगों के हाथों में पार्टी की मामलों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इसका बड़ा उदाहरण हुआ था जब राहुल गांधी ने मीडिया की मौजूदगी में सरकार के अध्यादेश को ही फाड़ दिया था। उस अध्यादेश पर कांग्रेस के कोर ग्रुप में चर्चा हुई थी और कैबिनेट से मंजूरी भी दी गई थी। ऐसे बचकाना व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की गरिमा को ही कमजोर कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने 2014 में कांग्रेस की हार के लिए भी इस वाक्य को जिम्मेवार ठहराया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तमाम मामलों से अलग यह एक ही वाक्य हार की वजह बन गया। गुलाम नबी आज़ाद ने पिछले दिनों ही जम्मू कश्मीर की कैंपेन कमेटी और राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं 37 सालों तक कांग्रेस का महासचिव रहा हूँ और मुझे इस तरह प्रदेश में जिम्मेदारी देना डिमोशन करने जैसा है। उसके बाद से ही गुलाम नबी आज़ाद के भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे। वहीं सोनिया गांधी को लिखे लेटर में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से अपने रिश्ते और गांधी परिवार की कई पीढ़ियों के साथ काम करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने आपके दिवंगत पति राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के साथ काम किया था। आधी सदी से ज़्यादा का वक्त मैंने कांग्रेस को दिया है, लेकिन अब बेहद भारी मन से मैं कांग्रेस के सभी पदों से तत्काल इस्तीफा देता हूँ और पार्टी से भी अपने संबंध समाप्त कर रहा हूँ। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी से नाराज बताए जाने वाले G23 समूह के सबसे सीनियर नेता थे। शुक्रिया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे रीड्स न्यूज झारखंड।